सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। पारिवारिक संबंधों की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी विशेष करके पति और पत्नी के संबंध की, क्योंकि एक बहुत ही मूल संबंध है जहां से बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं। बच्चों पे जिसका प्रभाव पड़ता है, पूरे परिवार पे जिसका प्रभाव पड़ता है, दो परिवारों पे जिसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यदि ये संबंध बहुत मधुर हों, सुखद हों, तो सचमुच जीवन का सफ़र बहुत आनंददायी हो जाता है। एक बार कबीरदास जी के पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मैं कैसी लड़की से शादी करूं। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को, घोर दोपहरी का समय था, अपनी पत्नी को आवाज़ दी और कहा कि तुम मोमबत्ती जलाकर लेकर आओ। तो पत्नी बिना कुछ कहे मोमबत्ती जला कर के ले आई। उसने ये नहीं सोचा कि कैसे पति हैं ये जो ये कह रहे हैं घोर दोपहरी में, दिन का समय है और मोमबत्ती जला करके ले आओ। ले आई, उन्होंने रखा और चुपचाप वहाँ से चली गईं। कबीरदास जी ने कहा कि देखो, यदि ऐसी सुशील और ऐसी समर्पण भाव वाली, ऐसी समझदार पत्नी तुम्हें मिले तो ज़रूर तुम शादी करो। पत्नी ऐसी नहीं थी कि उनके पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि कबीरदास जी जो मेरे पति हैं, वो जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है। ये उन दोनों की आपस की समझ बूझ थी, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव थी, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन इतना सुखी और आनंदित था। कहा भी जाता है कि एक सफल पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है और एक सफल पत्नी के पीछे एक पति का हाथ होता है। ये ऐसे ही आपसी संबंध होते हैं जहाँ एक समर्पणता होती है। कितना सुंदर हो यदि ऐसी समर्पणता, ऐसी समझबूझ, ऐसी मित्रता पति पत्नी के बीच हो, तो किसी प्रकार की कलह की कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं। उसी की लगातार चर्चा हम समाधान में कर रहे हैं ताकि ऐसा एक सुंदर संबंध निर्मित हो सके, और इस पे प्रकाश लगातार डाल रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। पहला प्रश्न तो यही भ्राता जी कि क्या कबीरदास जी की पत्नी की तरह भार्याएं मिल पाएंगी अब? काम तो कठिन है, लेकिन इस कठिन काम को बहनों को सरल करना है। देखिए, आज जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी, एजुकेशन का जो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है उसने मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं ईगो को बहुत बढ़ा दिया है। और टोटल हमारे समाज में पुरुषों में ज़्यादा, लेकिन बहनों में भी उतना थोड़ा कम, इमोरलिटी, नैतिक मूल्यों का ह्रास बहुत दिखाई देता है। कॉलेजों के लोग हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े एडिटर्स से हमें मिलना होता है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स, वीसी, सब मेरे से तो पर्सनल मुलाकात होती है। मेरे बिना पूछे ही बताते हैं कि आप लोग कुछ करो, कॉलेजों में बहुत गिरावट आ गई है। हम उन्हें बताते हैं हम तो कर ही रहे हैं, हमारा मुख्य कार्य ही मनुष्य को सद्भावनाएं, सच्चरित्रता, सद्व्यवहार, श्रेष्ठ गुण सिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा एफिशिएंट हो, उसमें वो अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, ये सब सिखा ही रहे हैं। तो वास्तव में अगर नारी इस तरह की महानता अपने में धारण कर ले तो वो संसार को स्वर्ग बनाएगी ही। और इसलिए शिव बाबा ने मातृशक्ति को चुना है। हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसका स्वरूप देखा जा सकता है कि उनके द्वारा संसार को स्वर्ग बनाना है, क्योंकि उनमें बहुत सारी बहनें, माताएं, उनमें कन्याएं बहुत हैं जो बाल ब्रह्मचारिणी हैं, पवित्र हैं। उनके अंदर वो संस्कार हैं भगवान के प्रति समर्पणता के, जो उसने कहा
वही किया। यही संस्कार फिर जन्म जन्म उनके अंदर भी चलेंगे और यही संस्कार गृहस्थ वालों को सिखाने हैं कि अपने विवेक का प्रयोग तो सभी करते हैं। कई लोग ये सोचते हैं फिर हमें बुद्धि नहीं है क्या, हम पढ़े लिखे नहीं हैं क्या, जो हम हर बात में हाँ जी करते रहें। कई लोग पुरुष गुस्से से ये भी कह दिया करते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो, वो जो मैं कहूँ वो करो। वो कहे बुद्धि मेरे पास है, वो प्रयोग करने के लिए है या उसको अलमारी में रखने के लिए है। आखिर बुद्धि है तो वो चलेगी अवश्य, उसका प्रयोग अवश्य होगा। लेकिन अब जरूरत समर्पण भाव से भी ज़्यादा आवश्यकता इस चीज़ की है, ये मेरी बात सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि वैसा समर्पण भाव एजुकेटेड तबके में नहीं होता, क्योंकि हर एक के पास एक श्रेष्ठ बुद्धि आ गई, डिग्रीज आ गई हैं, उसका अभिमान भी है और कहीं ना कहीं उनकी विजडम भी बहुत बढ़ी है। तो उसमें वैसी समर्पणता तो नहीं हो सकती जब से जो अब से 100-200 साल पहले रहती थी। अब जरूरत ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को साथ और सहयोग देकर चलने की इच्छा, ऐसी भावना हम एक दूसरे के लिए पैदा कर लें कि अब हमें साथ रहना है। हमारी हर चीज़ का बच्चों पर प्रभाव होगा। हमें समाज को या अपने परिवार को ही चरित्रवान बहुत श्रेष्ठ संतान देनी है, ऐसी भावनाएं अपने मन में रख लें तो हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने को झुकाएगा, मोल्ड करेगा, दूसरे की बात को कहीं ना कहीं महत्व देगा और मिलाकर भी चलेगा, तो इससे सचमुच बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी की ज़रूरत है। और हमारा स्पिरिचुअलिज्म में तो ये निरंतर प्रयास चल ही रहा है। यहाँ आने वाले हजारों परिवारों में सुख शांति हो गई है, कुछ में अभी नहीं हुई है जिन्होंने अपने ईगो को ठीक नहीं किया है, लेकिन जो अपने अहम और क्रोध पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है और बहुत परिवारों में एक सुंदर माहौल बनता जा रहा है। बिल्कुल, जैसे बात भ्राता जी हमने कबीर दास जी की उठाई थी, तो आपसी जो उनकी समझ थी, उस समझ की वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ ही जाती है। यदि सामने वाला कुछ कह रहा है तो शायद उस समय मुझे वो चीज़ समझ में ना भी आए कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन यदि एक आपस का प्यार है, समर्पणता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आती ही है ना कि जरूर ये कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई भाव तो लिए ही होगा। बात यही थी कि कबीर की पत्नी कबीर दास की महानताओं को अच्छी तरह जानती थी जी। उसने उनकी महानताओं को स्वीकार कर लिया था, तो उनके मन में न केवल अपनापन था लेकिन अपने पति के लिए बहुत सम्मान भी था। बिल्कुल, वो उनको बहुत बड़ा समझती थी कि संसार के अन्य लोगों से हटकर ये गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत है। वो ये नहीं कहती थी तुम ये क्या कर रहे हो, बने तो फिरते हो संत और देखो मुझे दिन में कह रहे हो मोमबत्ती जला कर ले आओ, क्या तुम्हारी अकल है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसे उल्टे सुल्टे काम मुझे देते रहते। ये नहीं, वो उनकी महानताओं को समझ रही थी, स्वीकार कर रही थी। तो देखिए वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दोनों ही बहुत बुद्धिमान। मैं बच्चों को हंसी में कहा करता हूँ कि कबीरदास जी ने तो स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था, सूरदास जी ने भी नहीं देखा था, तुम उनके ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे हो, आज एमए में थीसिस लिख रहे हो, रिसर्च हो रही है। तो विजडम केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं आती, ये तो दूसरी ही चीज है। तो कबीरदास जी की पत्नी में वो विजडम थी, वो सद्विवेक था और इसी सद्विवेक की आवश्यकता हमारी बहनों माताओं में है। बिल्कुल, अब इसकी आवश्यकता होगी ताकि एक पारिवारिक संबंध बहुत सहज और सरल हो जाए। भ्राता जी, मैं अब प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये जो हमारे पास आए हैं परिवार से ही जुड़े हुए लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। ये कहती हैं कि मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, पति पहले जॉब करते थे लेकिन शादी के बाद उनकी जॉब चली गई, तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। ससुराल में भी कुछ आर्थिक व पारिवारिक क्षति हुए हैं, इसलिए मेरे आने के बाद से ऐसा हो रहा है, ऐसा ससुराल वाले मानते हैं और मुझे कुलक्षणी कहते हैं। मैं अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोना चाहती हूँ, क्या करूँ? और ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे कारण परिवार में ये सब हो रहा है? देखिए, ये चिंतन है और समाज में ऐसी मान्यता है
कि कभी कभी कोई नई व्यक्ति घर में आती है तो आनंद छा जाता है, कभी कभी कोई ऐसी आत्मा आ जाती है कि उसके आने से सारा खेल बिगड़ने लगता है, जैसा इनके परिवार में हुआ है। तो आम रूप से समाज वाले लोग ये बोलने लगेंगे जब से ये आई है सारा खेल बिगड़ गया इनका, तो कुलक्षणी आई है, कोई दुर्भाग्यनी आई है इनके घर में, कोई पाप करके आई है बहुत, ये भिन्न भिन्न बातें समाज कहेगा और इन्हें उसको सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि इनके आने पर ये सब कुछ हुआ है। अगर ये परेशान हो गई और कहे तो मैं घर जाती हूँ, अगर मेरे कारण ही ऐसा हो रहा है मैं चली जाती हूँ, ठीक कर लो, मन में कभी ना कभी तो उठता ही होगा ऐसा, भाई ठीक कर लो अपना, देखो कैसे ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें न सोचकर और उनको भी ये न सोचकर अब इस समस्या का इन्हें बहुत अच्छा समाधान करना है राजयोग के द्वारा। देखिए, किसी भी परिवार पर विघ्न कोई एक व्यक्ति के कारण ही नहीं आता है, सबके कर्मों के खाते परिवार में एक साथ काम करते रहते हैं। तो इनके परिवार पे ये विघ्न आया है कि सारा खेल बिगड़ने लगा। इसके लिए हम बहुत अच्छी योग की एक 21 दिन की साधना कराते हैं सबसे, और उससे वो विघ्न हट जाते हैं। मैं लोगों को इस बात के लिए सावधान करूंगा, ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे कई उपाय लोग सिखा देते हैं, भाई ये कर लो ये चीज़ हट जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है, वो चीज़ तत्काल तो हट जाती है, लेकिन जिस विकर्म के कारण वो बाधा आई थी वो विकर्म तो पीछे जिंदा है, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से बाधा उत्पन्न करेगा। तो तत्काल तो लगेगा, भाई इस कार्य को करने से एक ज्योतिषी ने ये विधि बताई थी, हमारा ये विघ्न टल गया, लेकिन वो फिर आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए शिव बाबा ने राजयोग की बहुत अच्छी विधि सिखा दी कि तुम उस बीज को नष्ट कर दो जिसके कारण ये विघ्न आ रहे हैं। तो एक 21 दिन योग अभ्यास करना है। हमारे सभी दर्शक इस बात को अच्छी तरह जान ले, और हम इस पे कई बार चर्चा कराए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटा बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करेंगे। राजयोग के अभ्यास से पहले 7 बार ये 2 संकल्प सच्चे मन से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जो राजयोग के पथ पर आ गए हैं वो इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमें अपनी शक्तियाँ दी, विघ्नों को नष्ट करने का वरदान भी दिया है। शक्तियाँ और वरदान दोनों ही हमारे पास हैं, हमें उनको कार्य में लगाना है। तो 7 बार ये दोनों स्वमान हम इन्हें कहते हैं, अभ्यास करके फिर 1 घंटा बहुत शांत में बैठकर विदाउट एनी डिस्टरबेंस ट्यून बजा सकते हैं, गीत बजा सकते हैं, योग की कमेंट्री चला सकते हैं, और 1 घंटा बहुत अच्छा योग करेंगे और संकल्प करेंगे इस योग की शक्ति से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। लेकिन याद रखना है ये अभ्यास अमृत वेले योग के अतिरिक्त करना है। सभी को ये बात जान लेनी चाहिए कि अमृत वेले का योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, हमें अपने परम पिता से प्यार भरी मुलाकात करनी है, उससे शक्तियाँ लेनी है, वरदान लेने हैं, आत्मा को प्योरीफाई करना है। तो ये हमारे लिए होता है, आत्मा के उत्थान के लिए होता है। लेकिन इस तरह का जो हम योग अभ्यास करते हैं किसी विघ्न के लिए, किसी बीमारी के लिए, तो उसमें अलग से 1 घंटा हमें देना होता है। लेकिन भ्राता जी, यदि इन्होंने राजयोग नहीं सीखा है, मान लीजिए किसी गांव में है जहाँ पे इस प्रकार का केंद्र नहीं है, तो फिर वो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीखना तो इन्हें पड़ेगा ही, और बहुत सारे साधन हैं। अब हम टीवी चैनल पे भी हमारी बहुत सारी बहनें सिखा रही हैं, इन्हें सीखना ही होगा, क्योंकि अब मात्र राजयोग और स्पिरिचुअलिटी ही इस संसार को इन सब चीज़ों से बचाने में समर्थ होगी। बाकी सब चीज़ें तो तेज़ी से फेल होती जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत केस आते हैं, बीमारियों में भी, मानसिक बीमारियों में भी, विघ्न समस्याओं में भी, मेडिकल साइंस या और जितने भी साधन हैं फेल होते जा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। रोज ऐसे 2-4 फ़ोन आते हैं कि हमें ये बीमारी है। आज भी एक फ़ोन था महाराष्ट्र से कि मुझे ऐसी कुछ बीमारी हुई, अब बहुत बॉडी पेन होता है, डॉक्टर्स कहते हैं भाई इसके आगे तो हम कुछ नहीं जानते, न कर सकते। मैंने कहा किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, कि वो सब बड़े ही हैं,
वो MBBS वाले नहीं हैं, बहुत सारी डिग्री लिए हुए हैं, पैसा बहुत खर्च हो गया, तो हम उन्हें स्पिरिचुअल समाधान सुझाते हैं। तो हर एक को ये तो सीखना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है कि अब इस भौतिकता से थोड़ा हटकर, इन मनोविकारों से अपनी बुद्धि को निकाल कर अब आत्म कल्याण करो, अब अपने परम पिता से अपना नाता जोड़ो। इसके बिना संसार में अपने को सुरक्षित रखना, निरोग रखना, इन विघ्नों से मुक्त रखना, इसका कोई उपाय बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि यदि आसपास उनके शहर में केंद्र हो तो वहाँ पे जाएं, ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र में, और यदि ना हो तो पीस ऑफ माइंड चैनल के थ्रू ही बहनें जो सिखा फोन रही से हैं, एड्रेस पता कर लें, जी। थोड़ा फोन से बात कर लें, थोड़ी भी दूर हो तो एक बार जाकर 1-2 घंटे के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख आएँ, जी। फिर बहनें फ़ोन कॉन्टैक्ट से उनको कुछ ना कुछ गाइड करती रहेंगी। ये थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। भ्राता जी, क्या कुछ पत्राचार की व्यवस्था भी है विद्यालय के द्वारा कि मान लीजिए कोई बहुत दूर दराज के स्थान पे ही रहता है और चाहे कि पत्राचार से वो राजयोग का अभ्यास कर ले, ये जो कोर्स, साप्ताहिक कोर्स कराया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, वो कर ले, क्या है ऐसी कुछ पहले व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कार्य बहुत बढ़ चुका है। अब कोर्स करने वाले भी लाखों हो रहने लगे हैं, तो अब ये संभव नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा लिटरेचर बहुत अच्छा, बुक्स बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में बनी हुई हैं, वो भी ली जा सकती है और उनको पढ़ के एक आम व्यक्ति आराम से बहुत अच्छी चीज़ें समझ सकता है। जो समझ में ना आए वो फ़ोन आदि से डिस्कस की जा सकती हैं। तो आजकल टेलीफोन का साधन और बुक्स का साधन बहुत अच्छा है, उससे ये काम सहज हो सकता है, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक बार ये वहाँ जाएं और थोड़ा आत्मा परमात्मा और योग की विधि सीखाएं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है भ्राता जी कि भाई कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जब हम योग की साधना करते हैं, क्योंकि मन बहुत भागता है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, मन बहुत चलायमान होता रहता है। तो यदि कोई इंस्ट्रक्टर होता है तो ईजी हो जाता है। तो यदि कुछ ऐसी सहज व्यवस्था हो सकती है, ऐसी वो चाहना रखते हैं। यही मैंने बताया, और हम भी चैनल शादी पर इसका बहुत अच्छा समाधान कर ही रहे हैं कि राजयोग में मन तो भटकता ही है, और मन को मनुष्य ने हजारों साल से भटकाया है। मन रूपी घोड़ा जो अनकंट्रोल्ड है और बड़ी तेज गति से, ये तो मान ही लिया गया था कि उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। नियंत्रण किया जा सकता है, उसकी अच्छी विधि अपनाई जाएगी। ज्ञान के प्रयोग से जहाँ जहाँ मन भाग रहा है वहाँ से उसको बार बार हटाना होगा। और कुछ चिंताएं मनुष्य को लगी हुई हैं जिसमें मन भटक रहा है, उनका ठीक समाधान, स्पिरिचुअल समाधान करना होगा। अपने परम पिता से नाता जोड़कर उसे शक्तियाँ, शांति लेनी होंगी, ताकि जिस जिस तरह से मन भटक रहा है उसको रोका जा सके। अब देखिए, ये किसी का अपने पति के व्यवहार से मन भटक रहा है, किसी के बच्चे कुसंग में चले गए हैं उनके कारण मन भटक रहा है, किसी के धंधों में समस्याएं आ गई हैं उसके कारण मन भटक रहा है, कुछ बहुत सारा दुनिया का माहौल ऐसा है, सारा दिन बात सुनेंगे उनसे मन भटकेगा। तो मन को भटकाने वाली 1000 चीज़ें और उसको एकाग्र करने वाला एक मनुष्य, तो उसको कठिनाई तो होगी। लेकिन अगर वो चाहे और एक संकल्प कर ले कि मुझे इन चीज़ों से अपने को हटाना है, तो वो हटा सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे उदाहरण आते हैं जहाँ ऐसे ही केसेज के किसी बहन का या भाई का मन बहुत ही भटकता था, धंधों में, संबंधों में, मोह ममता में, ज्ञान लिया, 1 साल में चित्त शांत हो गया, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ चीज़ों को दृढ़ता से पूरा करने लगे, तो बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। जी जी जी। तो भ्राता जी, एक विशेष बात जैसे इन्होंने कही थी कि अब इन्हें एक बड़ा ही कड़ा सा शब्द कहा जाता है, कुलक्षणी, बहुत ही भारी शब्द है किसी भी नारी के लिए, और जिस स्थान पे वो वहाँ पे गई हुई है, बार बार संभवतः ऐसा सुनना पड़ता होगा इन्हें भी, या इस प्रकार की और भी जो केसेस होंगे जिन्हें ये झेलना पड़ता है। जब कोई ऐसा कहता है, मन को कैसे शांत रखा जा सकता है, खुश रखा जा सकता है और हल्का रखा जा सकता है? हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी बात ख्याल में आ गई है। भले ही ये राजयोग सीखें या नहीं सीखा है या बाद में सीखेंगी, लेकिन एक काम तो इनको अब से करना ही चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, ये शब्द तो मनुष्य को मार डालता है और उसकी तो सारी खुशी समाप्त हो जाती है। लोग भी उसको उस एटीट्यूड से देखेंगे, हमारे घर में एक अच्छे मनुष्य नहीं आया, उसके आते ही सब कुछ बिगड़ गया, और उस पर तो इसकी उदासी की छाया लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, और इस चैलेंज को स्वीकार कर ले और ये मन बना ले
कि मेरे लिए सबका जो दृष्टिकोण है जी। मैं इसे समाप्त करके रहूंगी और सबको ये दिखाऊंगी कि मैं कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। वैसे भी इन्होंने तुम्हारे कहा घर भी में, है भ्राता जी हाँ, कि मैं इस कलंक को धोना धोना चाहती हूँ। चाहते, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर ले कि मेरे आते ही घर में आखानंदी छा गई, आनंद ही आनंद छा गया, परम शांति, हर जगह सफलता का जैसे वरदान मिल गया है, खुशहाली हो गई। तो क्या करना है, मैं एक छोटी सी विधि बताता हूँ। सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगी, मन को उदासी से भरकर नहीं, खुली हवा में जरा देखो ऊपर को, भगवान मेरा परम पिता है, उसने कितना सुंदर संसार बनाया है, वो भाग्य विधाता है। उठते ही संकल्प करे, मैं तो भाग्य विधाता की संतान हूँ, श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही जन्मी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 7 बार करे खुले मन से, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इससे इनका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। निश्चित रूप से कहीं तो गड़बड़ है। सोए हुए भाग्य को जगाने से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और इसके अलावा भी ये बहुत अच्छे संकल्प अपने घर में करने लगे सवेरे उठकर। ठीक है, राजयोग की बात को हम एक तरफ रख देते हैं जब वो सीखे, लेकिन सुंदर संकल्प तो इनके हाथ में है ना। जैसे हमारे सभी परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, हम सबका भाग्य बहुत सुंदर है, हमारे साथ गुड टाइम चल रहा है, मेरा बैड टाइम समाप्त हो गया है, मैं इस घर में आई हूँ, गुड टाइम लेकर आई हूँ, एक सुंदर समय मेरे साथ आया है, मुझे हर कदम पर सफलता मिलेगी, अब ये दुर्भाग्य के दिन पूरे हो जाएंगे और हम सब के भाग्य का सितारा बहुत चमकेगा। तो क्या होगा, इनके ये सुंदर संकल्प प्रकृति में जाएंगे जी। और इसको हम कहते हैं जैसे प्रकृति इसको ऑर्डर के रूप में ले लेगी। ऑर्डर बुक हो गया प्रकृति में, तो वही चीजें डबल ट्रिपल होकर वापस आने लगी, इनके भाग्य चमकने लगेगा। और ये काम इन्हें लगातार करनी है, बिल्कुल हिम्मत ना हारते हुए, अपने मन को उदासी की चादर न उड़ाते हुए, क्योंकि ये बात बड़ी है। इनका मन सोते हुए भी उदासी में हो सकता है, सब भी इनको इस नज़र से देखेंगे ये आ गई है, इसको इससे बाहर निकलना है। सुंदर चीज, एक आदर्श प्रस्तुत कर देना है कि अगर ऐसा बिगड़ा हुआ भाग्य भी हो, मनुष्य के अंदर शक्ति है उसको भी सुधारने की। बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी। जो हम सोचते हैं प्रकृति में जाएगी और वहाँ से कई गुना होकर के आएगी, इसीलिए अपने विचारों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना रखें। एक और बात भ्राता जी, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जो निसंतान हैं, जो नारियाँ, उन्हें भी इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं और उन्हें कई प्रकार की चीज़ें कही जाती हैं, तो वो भी अपने आप को कोसने लगती हैं कि शायद मैं ऐसी हूँ। ऐसे लोग भी अपने मन में किस प्रकार के विचार रखें और लोगों की बातों को कैसे सहज लें? मेरे पास आज ऐसा ही अमेरिका का एक केस आया, दोनों पति पत्नी और मेरे पास आए, तो बेचारे बात कर रहे थे, तो बहन सोच रही थी मुझे कुछ कहना है पर शब्द जोड़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, तुम बिना शब्दों के किन्हीं भी शब्दों में कह दो। पति ने कह दिया फिर, भाई ऐसा है, मैरिज हुए बहुत साल हो गए, हमें कोई संतान नहीं है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इस बात को तो सीधा ही कहना है, अभी नहीं है और आपको बहुत साल हो गए, अब कम से कम 25 साल उनकी मैरिज को हो गए हैं। तो ये सब सुनते सुनते दिख रहा था उनके चेहरे पर खुशी की झलक तो नहीं थी, लेकिन 1 साल से ही वो राजयोग के मार्ग पर आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आ गए हैं। अब उनके जीवन में खुशी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी होती हैं। कुछ भी कर्म हुए हैं ऐसे जिससे निसंतान रहने का श्राप जैसा मिल गया है उन कर्मों के इफेक्ट के कारण, इसको तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युगल ऐसे आते हैं जो ये बात सामने रखते हैं, क्या राजयोग में भी ऐसा कोई तरीका है जिससे हम संतान का सुख ले सकते हैं? मैं तो उनको सीधा कहता हूँ, देखो ये तो मार्ग है प्योरिटी का, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं, भगवान को अपना बच्चा बना लो। ही इज रेडी टू बिकम योर बेबी। तो इसको मैंने कहा, बहन जी थी, मैंने कहा उसको अपना बच्चा बनाओ। पूछने लगी कैसे? मैंने कहा देखिए, उसको अब सूक्ष्म रूप में देखो, छोटे बेबी के रूप में, और आपकी गोद में है। उसे वैसा ही प्यार करो जैसे बच्चे को करती हैं, उसे भोजन खिलाओ, उसे बात करो जैसे बच्चे से की जा सकती है, अपना प्यार दो, उसका प्यार आपको मिलेगा। और कुछ ही दिनों में अगर आप परमात्मा से ये नाता जोड़ लो कि वो मेरा बच्चा भी है, तो आपको इतना सुख मिलने लगेगा
कि वो जो अभाव आपके जीवन में रहा है और जिससे समाज की दृष्टि आपके लिए थोड़ी टेढ़ी रही है, वो समाप्त हो जाएगा। और बहुत अच्छा हुआ, इस दुख के कारण आप भगवान के पास आ गई हैं। देखिए बड़ी बात है ना, जो मनुष्य की जन्म जन्म की प्यास थी, आज बहुत सारी समस्याओं के कारण अनेक लोग बाबा से जुड़ रहे हैं। बाबा माना स्वयं भगवान, उनका प्रभु मिलन। दुख भरे काल को याद न करो, अब ये परम आनंद का अवसर तुम्हारे हाथ में आ गया है, इसका आनंद लो। ये बात तो ठीक है भ्राता जी, लोग जोड़ भी लेते हैं अपने आप को और भगवान को अपनी संतान मान भी लेते हैं कि वो हमारी संतान है। फिर भी एक मानव मन में एक चाहना तो रहती ही है, और लगातार कई लोगों के इस प्रकार के मैसेजेस हमारे पास या फ़ोन आते रहे हैं कि क्या ये राजयोग के माध्यम से संभव है कि हमें संतान की प्राप्ति हो? देखिए, राजयोग तो प्रारंभ ही प्योरिटी से होता है, इसलिए उसमें ऐसा विधान नहीं है। फिर भी कोई चाहे तो राजयोग का अभ्यास करके देखे, बहुत अच्छा योग अभ्यास करके देखे। हो सकता है शिव बाबा उनकी इच्छा पूर्ण करे, उनके घर में किसी महान आत्मा को भेजे। लेकिन राजयोग तो टोटली प्योरिटी का मार्ग है, और हम तो यही सिखाते हैं, उस चीज़ को स्वीकार करो। लेकिन जो नए होते हैं, 5 साल हो गए या 7 साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ, उनके सास ससुर भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो भी चाहते हैं ऐसा हो, तो करके देख सकते हैं। कोई ऐसा उदाहरण मिले तो हमारे लिए भी दूसरों को कहना इजी हो जाएगा। मतलब राजयोग का अभ्यास भी इसके लिए किया जा सकता है। परमात्मा को याद करें, जैसे वैसे भी मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो राजयोग भी तो ईश्वर से जुड़ने का सुंदर साधन है, और यदि ऐसा संभव होता भी है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात भ्राता जी, मुझे लगता है कि व्यक्ति चलिए अपने को तो संतुष्ट कर लेता है, लेकिन लोगों की जो लगातार बातें होती हैं ना, वो बहुत पिंच करती हैं, चुभती हैं। ये बात इसमें असली क्या बात किया जाए? यही होती है। इसमें ही स्पिरिचुअलिटी हमें को बहुत अच्छी पावर दे देती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे, उनको अपनी संतान नहीं, वो कहते हैं सारा संसार ही हमारी संतान है, या किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं संतान सुख के लिए। छोटे बच्चे को ही कर लेते हैं, 5-7 दिन हुआ और अडॉप्ट कर लिया, ये भी एक तरीका है, तो वो अभाव भी दूर हो जाता है। जी, चलिए, सुंदर इस प्रकाश के लिए भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, लगातार हम प्रारंभ से राजयोग की चर्चा करते आ रहे हैं, और ये कहते आ रहे हैं कि राजयोग एक ऐसी औषधि है जो वास्तव में सभी बीमारियों का निदान है, या सभी समस्याओं का निदान है। हमारे पास चाहे शारीरिक मानसिक तकलीफ़ें हों या फिर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, राजयोग सचमुच हर प्रकार से हमारी समस्याओं का निदान करता है, हमें सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए इस योग का अभ्यास अवश्य करें। और यदि कोई विपदा आ गई है, भ्राता जी ने आज एक बहुत सुंदर बात कही कि हम जो सोचते हैं वो प्रकृति में जाएगा, और वहाँ से कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस हम तक पहुँचेगा। जैसे हम किसी वैली में जाते हैं, आवाज़ करते हैं, तो वो आवाज़ कई गुना डबल होकर के हम तक वापस आती है। ठीक यही प्रक्रिया प्रकृति के साथ भी है। इसीलिए हम अपने विचारों में निराशा को शामिल ना करें, हमेशा सकारात्मक बने रहें, अपने लिए, अपने संबंधों के लिए, परिवार के लिए। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, परिस्थितियां बदलेंगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन खुशियों से, शांति से, सफलता से परिपूर्ण हो। नमस्कार।